तो मेरे भाई आज हम फिर से बात करेंगे क्यूइंग सीरीज ऑफ स्टेट अपडेट। बट आज हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आज हम उसके क्वेश्चंस चैलेंजेस जो हैं आज हम उनको ट्राई करके देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि रिएक्ट जो है कैसे क्यू के अंदर काम करता है। ये जो पूरी वीडियो है ये आपको समझ आएगी कि कैसे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस जो हैं जो react.dev के अंदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जो चैलेंजेस है हम उनको कैसे सोल्व करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे उस टॉपिक को फिर से प्रैक्टिकल वे में हम चीजें करके देखेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो react.dev हम गए ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में और हम थे इस वाले टॉपिक पे क्यूइंग अ सीरीज ऑफ स्टेट अपडेट। वैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये भी करा दिया है ऑब्जेक्ट्स इन स्टेट, इसके भी हम चैलेंजेस करके देखेंगे। ठीक है, अब जाएंगे हम चैलेंजेस पे और फिक्स अ रिक्वेस्ट काउंटर। ये हम समझते हैं कि कैसे ये रिक्वेस्ट काउंटर हमारा काम कर रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट चैलेंज है हमारा क्यूइंग अ सीरीज ऑफ स्टेट अपडेट। ठीक है, पहले हम चैलेंज को समझते हैं। चैलेंज क्या कहना चाह रहा है? यू आर वर्किंग ऑन एन आर्ट मार्केट प्लेस ऐप दैट लेट्स द यूजर सबमिट मल्टीपल ऑर्डर्स फॉर एन आर्ट item at the same time. Each time the user presses the buy button, the pending counter should increase by 1. After 3 seconds, the pending counter should decrease and the pending counter should increase. However, the pending counter does not behave as intended. When you press buy, it decreases to -1, which should not be possible. And if you click fast twice, both counters seems to behave unpredictably. Why does this happen? Fix both counters. तो बेसिकली हो क्या रहा है, तुम एक आर्ट मार्केट प्लेस ऐप बना रहे हो। देखो यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो ऐसा होगा कि एक यूजर स्टोरी हमें मिलेगी और उसके अंदर वो जो एक बग होगा और वो जो बग सोल्व होगा वो उसी से ही बग सोल्व होगा जो हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम क्यूइंग सीरीज ऑफ स्टेट अपडेट पढ़ रहे हैं तो उसी से ही वो बग क्या होगा हमारा सोल्व होने वाला है। वापस से सुनाता हूँ कि एक आर्ट मार्केट प्लेस ऐप है जिसके अंदर क्या है कि यूजर जब मल्टीपल ऑर्डर सबमिट करता है तो हर टाइम जब एक आइटम सबमिट होगा तो पहले वो बाय बटन दबाएगा और एक पेंडिंग काउंटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 1 से। पर वो पेंडिंग काउंटर जो है 3 सेकंड के लिए पेंडिंग 1 इंक्रीज करेगा और 3 सेकंड बाद वो -1 हो जाएगा, मतलब एक से घट के अब कंप्लीटेड में चले जाएगा वो। ठीक है, बेसिकली एक तरह से मैंने बाय बटन दबाया तो पेंडिंग काउंटर में वैल्यू इंक्रीज हुई और 3 सेकंड बाद वो वैल्यू घट के कंप्लीटेड में चले गए, मतलब कि कंप्लीटेड इंक्रीज हो गया, पेंडिंग 0 पे आ गया, एक तरह से समझ लो आप। ठीक है, तो अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, इस टाइम पे बग क्या है? However, the pending counter does not behave as intended. When you press buy, it decreases to -1. तभी जो है वो काम वैसे नहीं कर रहा है। अभी आप क्लिक करोगे तो -1 पे जा रहा है, विच शुड नॉट बी पॉसिबल। एंड इफ यू क्लिक ट्वाइस फास्ट करोगे तो बोथ काउंटर सीम्स टू बिहेव अनप्रिडिक्टेबली। मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं अभी दोनों में देखोगे तो ऑब्वियसली हमें एक पेंडिंग और कंप्लीटेड की 2 स्टेट चाहिए थी तो हमें मिल गई। और एक एसिंक हैंडल क्लिक है हमारे पास अभी, उसके लिए एसिंक्रोनस हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, राइट? तो फंक्शन है हैंडल क्लिक जिसके अंदर हो क्या रहा है, सेट पेंडिंग कर रहे हैं हम, पेंडिंग +1 और अवेट करा रहे हैं हम डिले फॉर 3000, मतलब कि एक तरह से कह सकते हो 3 सेकंड का यहाँ पे डिले है, जिसमें हम फिर से सेट पेंडिंग को पेंडिंग -1 कर रहे हैं और फिर सेट कंप्लीटेड को कंप्लीटेड +1 कर रहे हैं। ठीक है, हमने पेंडिंग +1 करा और फिर से हम डिले करने के बाद उसको पेंडिंग -1 कर रहे हैं और फिर से हम क्या कर रहे हैं, सेट कंप्लीटेड को कंप्लीटेड +1 कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, आपको क्या लगता है कि अगर मैंने यहाँ पे डिले डाल दिया तो व्हाट डज दिस, व्हाट यू आर थिंकिंग कि ये जो पेंडिंग +1 है क्या ये इंक्रीज हो जाएगा? नहीं, जब तक मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छा समझाया था कि जब तक ये पूरे फंक्शन की स्टेट एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक ये स्टेट जो है क्यू के अंदर जाएगी नहीं। मतलब कि जब तक ये पूरा फंक्शन जो चल नहीं जाता तब तक ये तीनों की तीनों स्टेट जो है वो काम करने जाएगी ही नहीं। तो इस तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ तो पेंडिंग की वैल्यू लास्ट वैल्यू क्या थी, 0, तो आपने 0+1 करा, ये जो फंक्शन है जिसने जो स्टेट अपडेट डाली ये स्टेट अपडेट जाएगा ही नहीं क्यू के अंदर और ये डिले में रहेगा। फिर से आपने सेट पेंडिंग करा, पेंडिंग -1, तो बात वही आ गई वापस से कि आपने 0+1 करा फिर से 0-1 करा तो ऑब्वियसली -1 पे ही जाएगा और जो सेट कंप्लीटेड है वो कंप्लीटेड +1 हो जाएगा। यही होना चाहिए। देखो मैं फिर से अगर बाई पे क्लिक करते हैं, ये होगा 1, एक बार 1 हुआ और फिर वो -1 हो गया और फिर ये उसमें चले गया, क्योंकि यहाँ पे देखो डिले में था ये। ठीक है, डिले में जा गया तो क्यू के अंदर ही जाएंगे ना एक साथ, ये क्यू के अंदर ही जाएंगे। ठीक है, तो क्यू के अंदर गए तो +1 हुआ, फिर वो डिले के बाद फिर से एग्जीक्यूशन आया तो पेंडिंग की वैल्यू तो सेम ही थी। तो पेंडिंग की वैल्यू में अगर आप 0 ही तो थी ना दोनों के टाइम में, बीच में डिले है वो बात अलग है, पर इस टाइम पे जो अपने स्टेट अपडेट्स डाली थी वो एक ही क्यू के अंदर है, वो अलग अलग क्यू नहीं बना, वो एक ही क्यू के अंदर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पेंडिंग की वैल्यू है 0 0 ये दोनों में, एक बार 0+1 तो हो गया, फिर डिले के बाद जब ये आया क्यू के अंदर, मतलब वो सेम क्यू के अंदर जब ये आया तो इसने 0-1 करा तो -1 हो गया और कंप्लीटेड की वैल्यू +1 हो गई, राइट? तो सेट पेंडिंग के अंदर पेंडिंग +1 हो रहा है, फिर सेट पेंडिंग के अंदर पेंडिंग -1 हो रहा है। तो ठीक है, अब आपको पता है कि ये क्यू के अंदर है। ठीक है, क्यू के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें क्यू के अंदर ही वैल्यूज को प्लस और माइनस करना है, अभी तो यहाँ पे ये हो रहा है कि जो पेंडिंग की जो भी वैल्यू है जैसे 0 0 तो 0 0 दोनों पे चले गई, बट मेरे को क्या चाहिए कि क्यू के अंदर हम जब प्लस कर रहे हैं और फिर से -1 कर रहे हैं तो जो क्यू के अंदर जो पेंडिंग की वैल्यू है ना हम उसको लें। ये लास्ट वीडियो के अंदर
मैंने आपको समझाया था, प्लीज उस वीडियो को जाके उस टॉपिक को पहले पढ़ो, तब आपको ये चीज समझ आएगी, ठीक है। तो सेट पेंडिंग के अंदर मैंने क्या करा है, एक फंक्शन डाल दिया, ठीक है, जो क्या लेगा, वैल्यू लेगा पेंडिंग की। तो मैंने यहाँ पे लिया n, ठीक है। तो n के अंदर क्या आएगी, पेंडिंग की वैल्यू आएगी। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं n+1। यही होता है, पेंडिंग के अंदर हमने एक वैल्यू इंक्रीज करी डिले के बाद, अब फिर से वो वैल्यू आएगी। तो पेंडिंग के अंदर जो क्यू के अंदर पेंडिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई थी ना, वो ही क्यू के अंदर जो पेंडिंग वैल्यू उसको हम डिक्रीज करेंगे इस तरीके से। तो n-1, ठीक है। तो n-1 यहाँ पे करके हम यहाँ करेंगे रिटर्न, हम कुछ इस तरह से करेंगे। और सेम विद कंप्लीटेड, ये भी क्यू के अंदर चलेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम क्लिक हो सकता है, तो हर एक का अलग क्यू बनेगा। तो यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे, एक सेट कंप्लीटेड है, उसके अंदर हम एक तरह से सी लगा लेते हैं की बार, तो आप कंफ्यूजन ना हो। तो रिटर्न करेंगे हम c+1 को, ठीक है। हम कुछ इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ठीक है। आपको पता ही है क्यू के अंदर ही देखो एक क्यू चला, ठीक है, उस क्यू के अंदर हमने n+1 करा, ठीक है, फिर हमने डिले लगाया, वही क्यू अभी एक क्यू वो बन चुका है जिसके अंदर ये भी है, ठीक है। तो हम उसी क्यू के अंदर जो पेंडिंग की वैल्यू 1+ हुई थी ना, हम उसी क्यू के अंदर जो 1 है उसे -1 करके उसको पेंडिंग को 0 करेंगे, ना कि -1। आप ये बात याद रखिए। फिर हम सेट कंप्लीटेड का जो वैल्यू है हम उसको इंक्रीज कर देंगे c+1 से, ठीक है। अब आप बाय करिए, देखो यहाँ पे 0 हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, हम एक काम करते हैं, जो मैंने अभी कोड लिखा है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और फिर करता हूँ मैं रीसेट, ठीक है। कॉपी करने के बाद रीसेट करो, इसको हटाओ यहाँ से, और अपना कोड जो मैंने फिर से लिखा था उसको हम वापस लगा देते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने ये वाला कोड मैंने वापस लगा दिया। थोड़ा ये ऑनलाइन एडिटर है तो ये ऐसे ही काम करता है, तो कोई बात नहीं, आप बस क्या कुछ नहीं करना, आपको कोड हटाना है और अपना कोड पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये कोड मैंने जो लिखा था वो वापस आ गया। और यहाँ पे अगर मैं बाय पे फिर से क्लिक करता हूँ तो यू विल सी कि वैन से इंक्रीज हुआ ये, ठीक है, और ये 0 हो गया, एंड दैट्स टोटली वर्किंग फाइन। अगर आप मल्टीपल टाइम क्लिक करो, तो मैंने फिर से क्लिक करूंगा मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मैं 12 बार क्लिक करा होगा। तो देखो एक एक करके 3 सेकंड बाद वो -1 देखो जितनी बार, जैसे मैंने एक बार क्लिक करा तो ये जो 3 स्टेट अपडेट्स थी ये एक क्यू बनी, ठीक है, एक क्यू बनी। जब मैंने फिर से क्लिक करा तो ये जो 3 स्टेट अपडेट थी ये एक बनी। फिर मैंने 3 4 बार क्लिक करा तो ये 3 स्टेट अप जो है वो एक साथ बनी, राइट। तो ये पॉइंट है यहाँ पे समझने का। फिर से देखो मैंने एक क्लिक करा, तो 2 बार मैंने क्लिक कर दिया तो 2 बार अलग अलग क्यू बन गए। तो 2 बार अलग अलग एक टाइम पे कर दे तो एक टाइम पे ही वो 3 सेकंड में वो माइनस हो जाएंगे। देखो मैंने एक साथ ही 1 2 सेम टाइम पे क्लिक करा होगा तो मोस्टली 2 1 हो जाएगा ये 0 को। सो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आए, एक बार आप वीडियो को फिर से वापस जाके देखो। और मैं तो ये कहूंगा इस क्वेश्चन से पहले आप टॉपिक को जाके समझो, कि जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उसको समझो, ठीक है, वो जरूरी है यहाँ पे। तो फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आप मेरे जाइए कमेंट सेक्शन में, वहां जाके मेरे से पूछिए। कुछ भी दिक्कत लग रही है आपको, बिल्कुल ओपन माइंडेड होके आप क्वेश्चन पूछिए। मैं आपके बिल्कुल इस सीरीज के अंदर एक ऐसे लगेगा आपको कि मैं आपको ऐसे बड़ा भाई बन के बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जाइए बिल्कुल पूछिए क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्यूइंग अ सीरीज ऑफ स्टेट अपडेट्स। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंप्लीमेंट द स्टेट क्यू योरसेल्फ। तो हम स्टेट क्यू क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे अपने आप से, ठीक है। अब देखो जो भी आपको पता ही है कि रिएक्ट जो है वो क्यू के अंदर काम करता है, तो क्यू के अंदर वो किस तरीके से काम करता होगा, ठीक है, हम वो चीज समझेंगे आज। जैसे आपको पता ही है कि रिएक्ट जो है क्यू लेता है, क्यू ऑफ स्टेट अपडेट्स, और उसको वो क्या करता है, अपने कुछ उसके लॉजिक्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसको अपडेट करता है। आपको पता ही है कि क्यू को कैसे हैंडल करता है रिएक्ट जेएस, तो वो कैसे हैंडल करता है, हम उसका अब बैकग्राउंड लॉजिक लेंगे कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। देखो, इंप्लीमेंट द स्टेट क्यू योरसेल्फ। इन दिस चैलेंज यू विल री इंप्लीमेंट अ टिनी पार्ट ऑफ रिएक्ट फ्रॉम स्क्रैच। बेसिकली हम इस चैलेंज के अंदर करेंगे क्या, जो रिएक्ट है वो जो एक क्यू लेता है, क्यू लेने के बाद वो किस तरीके से उस क्यू को एग्जीक्यूट करता है, हम उस चीज को यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। इन दिस चैलेंज यू विल री इंप्लीमेंट अ टिनी पार्ट ऑफ रिएक्ट फ्रॉम स्क्रैच। इट इज नॉट एज हार्ड एज इट साउंड्स। Scroll through the sandbox preview. Notice that it shows 4 test cases. They correspond to the example you have seen earlier on this page. Your task is to implement the get final state function so that it returns the correct result for each of those cases. If you implement it correctly, all 4 test cases should pass. You will receive 2 arguments, that is base state is the initial state like 0, and the queue is an array which contains a mix of numbers and updater functions like this in the order they were added. Your task is to return the final state just like the tables on this page show. देखो जैसे कि बेसिकली इसके अंदर हम कोई ना, हम ना कोई कंपोनेंट नहीं लिखना रिएक्ट का, हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखनी है, क्योंकि आपको पता ही है कि देखो रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट ने बनाई है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के ही लॉजिक चल रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो गेट फाइनल स्टेट एक फंक्शन है, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया मैंने। आपके पास दो चीजें आएंगी, दैट इज फर्स्ट
फर्स्ट इज बेस स्टेट की स्टार्टिंग स्टेट क्या है, बेस स्टेट क्या है, बेस स्टेट उसको बोलते हैं। और एक आएगा कि उस स्टेट को अपडेट करने के लिए जो क्यू है, क्यू क्या बन के क्यू आ रहा है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें एट द एंड एक फाइनल स्टेट रिटर्न करनी है, तो जिसके अंदर हम क्यू को चलाएंगे और क्यू को चलाने के बाद फाइनल स्टेट को अपडेट करेंगे, कुछ ऐसा लॉजिक लगाएंगे कि फाइनल स्टेट अपडेट होगी उस रिगार्डिंग क्यू के साथ और वैल्यूज को हम वापस रिटर्न कर देंगे, मतलब कि रिटर्न कर देंगे फाइनल स्टेट को। एक तरीके से हमारा जो रिएक्ट है वो क्यू को कैसे हैंडल करता है, हमें वही हैंडलिंग फंक्शन बनाना है कि रिएक्ट जेएस कैसे क्यू को हैंडल करता है, हमें सेम वही रिएक्ट का हैंडलिंग फंक्शन बनाना है। ओके क्लियर। तो समझते हैं कैसे बनाना है। देखो हमारे पास चार केसेस हैं। फर्स्ट केस के अंदर जो बेस स्टेट है वो है 0 और फिर क्यू आ गई जिसके अंदर क्या लिखा है 1 1 1 1 और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या लगाते हैं हम कि वो क्या है 1। ठीक है, हमारा मतलब कि अगर बेस स्टेट हमारी 0 है, मतलब कि बेस स्टेट ये समझ लो कि 0 है और क्यू के अंदर आ गया सेट नंबर num+1, सेट नंबर num+1, सेट नंबर num+1, तो हर बार जो num+1 क्या है 1 1 1 से तो अपडेट हो रहा है। अगर num की वैल्यू 0 है, मतलब कि बेस स्टेट 0 है, स्टार्टिंग स्टेट बेस स्टेट जो है, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं ओल्ड स्टेट जो है वो क्या है 0 है। और क्यू के अंदर क्या है सेट num+1, सेट num+1, सेट नंबर num+1, राइट। तो ये हुआ, तो उसके अंदर जो num की वैल्यू है 0 0 0 ही रहती है। आपको पता है 0+1 0+1 0+1 1 1 1। ये जो मैं चीजें बोल रहा हूँ ये पुराने टॉपिक से बोल रहा हूँ, जो मैंने पुरानी वीडियो दी है क्यूइंग अ सीरीज ऑफ स्टेट अपडेट, वो मैंने दी है, तो उसको मैं निकाल के ये चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। वहां से आप प्लीज जाके उसे देखिए, तभी आप इसको समझ पाओगे कि कैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको इस चीजों को, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास अभी बेस स्टेट क्या है 0 है और क्यू के अंदर क्या है 1 1 1 और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या मानता हूं मैं कि मेरा क्या आना चाहिए, दैट इज 1। ठीक है, अभी के लिए हमारा रिजल्ट 0 आ रहा है क्योंकि फाइनल स्टेट हमारी क्या बन रही है, बेस स्टेट के बराबर बन रही है। तो बेस स्टेट हमारी 0 हो गई थी तो वही फाइनल स्टेट हो रही है। अभी हमने कोई काम नहीं करा तो रिटर्न क्या हो रही है फाइनल स्टेट, दैट इज 0। हमारी ये क्यू जो है एग्जीक्यूट होगी और उसके बेसिस पे एक फाइनल स्टेट बनेगी, हमें वो रिटर्न करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक फोर लूप चलाएंगे और फोर लूप के अंदर पहले हम क्यू को अंडरस्टैंड करेंगे, क्यू के अंदर क्या है, एक फंक्शन आ रहा है या फिर एक नंबर आ रहा है। ठीक है, आप देखना चाहते हो, देखो ये देखो पहला टेस्ट केस ये है जिसके अंदर बेस स्टेट क्या है 0 और क्यू के अंदर क्या है 1 1 1। ठीक है, फिर सेकंड टेस्ट केस के अंदर क्या है बेस स्टेट इज 0 एंड क्यू क्या है एक फंक्शन, फिर से एक अपडेटर फंक्शन एंड फिर से एक तीसरा अपडेटर फंक्शन। मतलब कि एक तरह से समझ सकते हो कि क्यू के अंदर मैंने क्या करा, एक फंक्शन लगा दिया, तीन फंक्शन लगा दिए। जैसे मैं आपको इसके अगर केसेस दिखाऊं तो एक तरीके से ये वाला केस है, यहाँ पे ये वाले केस की बात हो रही है कि इसको कैसे रिएक्ट हैंडल करता है। ठीक है, और जो सेकंड केस है वो क्या है ये वाला, जिसमें क्या है एक बार नंबर आ रहा है क्यू के अंदर, एक बार फंक्शन आ रहा है। तो मैंने कुछ इस तरीके से है ये कुछ इस तरीके से सेट नंबर num+1, बीच में क्या आया एक कोई अपडेटर फंक्शन आ गया, फिर से 42 आ गया। ठीक है, तो ये वाला केस की बात हो रही है। और इसमें क्या हो रहा है लास्ट टेस्ट केस में क्या है 0 है, बीच में 5 आया, तो वो उस टेस्ट केस की बात मैंने आपको जस्ट दिखाया ही है। ठीक है, तो अब बेसिकली हमें क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो इन क्यू को हैंडल करेगा, उसके बेसिस पे एक फाइनल स्टेट बनाएगा और वो हमें रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हमें पहले क्यू को अंडरस्टैंड करने का पड़ेगा कि क्यू के अंदर वैल्यूज कौन कौन सी आ रही है। तो हम एक फोर लूप लगाते हैं। तो आपको पता है एक सिंपल फोर लूप कैसे लिखते हैं, लेट आई इक्वल्स टू 0, मैं बहुत सिंपल कोड यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, और आई लेस देन क्यू डॉट लेंथ एंड देन क्लियर। तो मैंने क्या करा एक ये फोर लूप बना दी जिसके अंदर क्या है i0 और i को मैंने लेस करा q डॉट लेंथ। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे अपनी q के अंदर जो वैल्यू आ रही है हम पहले उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो इफ q u e u e यही है ना, और q का जो i है हम उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या है। देखो दो तरीके से दो ही चीजें आ रही हैं, या तो नंबर आ रहा है या फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं लेट इफ क्यू आई इक्वल्स टू, यहाँ पे लगा लेते हैं, मैं नंबर के बारे में सोच लेता हूँ। ठीक है, हम कैसे चेक करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा टाइप ऑफ, हम टाइप ऑफ लगा के चेक करेंगे कि जो क्यू की जो आई वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, तो इफ करेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ क्यू आई इक्वल्स टू, यहाँ पे नंबर डाल दिया, तो हमें समझ आ जाएगा कि क्यू के अंदर जो है फर्स्ट क्यू जब आई थी तो उसके अंदर क्या है, लेट्स सपोज नंबर्स हैं, तो हम नंबर के साथ डायरेक्ट अपडेट करेंगे। अगर फंक्शन होगा तो हम उस बेस फाइनल स्टेट को एक बार फंक्शन के अंदर डालेंगे और फंक्शन जो उस पर काम करेगा और रिटर्न कर देगा। ठीक है, इफ टाइप ऑफ क्यू आई इक्वल्स टू नंबर, तो हम क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे। तो हम करेंगे फाइनल स्टेट इक्वल्स टू क्यू ऑफ आई, वो तो डायरेक्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा ना, फाइनल स्टेट अगर मैं किसके बराबर कर दूं क्यू ऑफ आई और मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूं, चलो यहाँ पे फाइनल स्टेट यहाँ पे रिटर्न हो ही जाएगी। ठीक है, तो दूसरा एरे के अंदर और क्या आ सकता है, एरे के अंदर एक तो फंक्शन आ रहे हैं एक तो वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो इस टाइम पे एल्स पार्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फंक्शन आ रहा है लास्ट, मतलब क्यू ऑफ आई के अंदर एक फंक्शन आ रहा है ना, पॉइंट तो ये है। ठीक है, क्यू ऑफ आई इज लेट सपोज एक फंक्शन आ रहा है, तो एक फंक्शन को कॉल ऐसे करते हैं, उस कॉल के अंदर मैं क्या भेजूंगा फाइनल स्टेट भेजूंगा, जो ही फाइनल स्टेट बन रही है। इसको मैं समझाता हूँ आपको, चिंता मतलब वेट करो थोड़ा बहुत। और लेट सैम्पल स्टेट एक बारी के लिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ।
इक्वल्स टू दिस, और फिर से जो है फाइनल स्टेट को मैं अपडेट करूंगा सैंपल स्टेट के साथ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाता है। ये मैंने थोड़ा कुछ नहीं करा, मैंने फोक करके इसको अलग उसमें खोल लिया बस थोड़ा सा। फोक कैसे करना है आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करोगे फोक करके, आपको प्रॉपर कोड एडिटर यहाँ पे मिल जाएगा जिसमें आप कोड को एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करेंगे हम फंक्शन गेट फाइनल स्टेट, उसके अंदर हमारे पास मिल जाएगी बेस स्टेट और क्यू मिल जाएगी, और लेट फाइनल स्टेट इक्वल्स टू बेस स्टेट हमने करा रखा था, ये पहले से था। यहाँ पे करा क्या है, हमने लूप को अंडरस्टैंड करा। देखो हमने फर्स्ट टेस्ट केस पे बात करते हैं, तो हमारे पास जो क्यू आई उसके अंदर क्या था 111। ठीक है, तो हमारे पास क्यू आई 111, तो हम क्या करेंगे पहले फोर लूप चला के एक एक करके वैल्यूज को उठाएंगे, मतलब कि पहले 1 को उठाया 1 को उठाया, हम बस इस क्यू के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके वैल्यू उठाएंगे। तो क्यू ऑफ आई पहले हमने टाइप ऑफ लगाया कि क्यू ऑफ आई क्या है, मतलब आई क्या है, क्यू ऑफ आई मतलब कि ये फर्स्ट वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू क्या है, थर्ड वैल्यू क्या है। अगर तो ये नंबर के बराबर है तो हम क्या करेंगे, आपको पता ही है डायरेक्ट वैल्यू अपडेट हो जाएगी, क्यू ऑफ आई के साथ फाइनल स्टेट अपडेट कर देंगे। ये चीज नहीं समझ आ रही तो प्लीज एक बार वीडियो जाके रिपीट करो, तभी समझ आएगा ये। ठीक है, तो हर बार पहली बार नंबर आया तो बेस स्टेट क्यू के अंदर फर्स्ट टाइम एक नंबर आया तो हमने नंबर के साथ फिर से फाइनल स्टेट अपडेट करी, एल्स पार्ट पे गया ही नहीं वो। ठीक है, फिर से नंबर आया, फिर से फाइनल स्टेट अपडेट करी, थर्ड बार फिर से नंबर आया, फिर से फाइनल स्टेट को मैंने उसके साथ अपडेट करा। बट इस केस के अंदर जब सेकंड केस के अंदर जब सेकंड क्यू आती है तो उसके अंदर क्या है, फंक्शंस है। ठीक है, तो क्यू के अंदर क्या आ गए, 3 फंक्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे लगा रखा है इफ टाइप ऑफ क्यू ऑफ आई एक नंबर है तो हम ऐसे अपडेट करेंगे, नहीं तो अगर क्यू ऑफ आई जो है एक फाइनल स्टेट है, मतलब कि सॉरी क्यू ऑफ आई क्या है, अगर नंबर नहीं है तो एक फंक्शन ही है। यहाँ पे देखो अगर नंबर नहीं है तो एक फंक्शन ही तो है, तो हम नंबर के हम उसको एल्स पार्ट में डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्यू ऑफ आई क्या है। अगर एक फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, क्यू ऑफ आई एक फंक्शन आ रहा है तो हम उससे फंक्शन कॉल करेंगे। हम ऐसे फंक्शन कॉल करते हैं ना, क्योंकि क्यू ऑफ आई पे एक फंक्शन है, मतलब कि ये एक फंक्शन है जो क्यू ऑफ आई पे आया है, तो क्यू ऑफ आई पे उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और उसको हम जो फाइनल स्टेट एक बारी वो भेज देंगे। ठीक है, और जो भी उस पर काम करेगा, जैसे कि फाइनल स्टेट क्या थी, अभी बेस स्टेट के बराबर थी, बेस स्टेट क्या थी, जीरो थी इसमें, तो जीरो फाइनल स्टेट के बराबर था, तो जीरो मैंने भेजा, इसने क्या करा, जीरो को पकड़ा, जीरो प्लस 1 करा और 1 रिटर्न कर दिया, तो 1 रिटर्न कर दिया इसने। 1 रिटर्न करके जहां भी रिटर्न करेगा तो मैंने एक बारी सैंपल स्टेट एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया, सैंपल स्टेट के अंदर, और सैंपल स्टेट के साथ मैंने फाइनल स्टेट को अपडेट कर दिया। ठीक है, अब फिर से लूप चलेगी, लूप के अंदर सेकंड आइटम क्या है, फिर से एक फंक्शन आया, तो फिर से जो फाइनल स्टेट है वो क्या रखी है, 1 है अभी, तो क्यू ऑफ आई के अंदर फिर से मैं उस 1 को डाल दूंगा। ठीक है, 1 को फिर से डालने के बाद तो 1 प्लस 1 करके 2 देगा, 2 को सैंपल स्टेट के अंदर जाएगा, सैंपल स्टेट से फाइनल स्टेट फिर से अपडेट हो जाएगा, फिर से लूप चलेगी, थर्ड एलिमेंट उठाएंगे, थर्ड एलिमेंट फिर से फंक्शन है, क्यू ऑफ आई के अंदर वो थर्ड एलिमेंट वो थर्ड फंक्शन कॉल करेंगे, उसके अंदर फाइनल स्टेट भेजेंगे, फाइनल स्टेट सैंपल स्टेट के अंदर जाएगी, सैंपल स्टेट फाइनल स्टेट के अंदर चले जाके इस तरीके से हम फाइनल स्टेट को बना देंगे। बहुत सिंपल है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको टॉपिक समझाना चाहिए। ठीक है, फिर तीसरे वाले के अंदर क्या है, देखो नंबर है, फर्स्ट मैंने क्यू इस क्यू के अंदर क्या आ रहा है, एक बार ही नंबर आ रहा है तो मैं नंबर के साथ डायरेक्ट अपडेट कर दूंगा फाइनल स्टेट। फिर ठीक है, सेकंड टाइम क्या आ रहा है, एक फंक्शन आ रहा है तो फंक्शन में फंक्शन कॉल करूंगा, और जो फाइनल स्टेट अभी क्या बनी थी 5 बनी थी फर्स्ट एलिमेंट के चक्कर में। ठीक है, तो सेकंड में क्या होगा, वो एक फंक्शन है तो फंक्शन यहाँ पे आएगा, फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, उसमें मैं फाइनल स्टेट भेजूंगा दैट इज 5, 5 के साथ अगर वैल्यू अपडेट करेंगे तो 5 प्लस 1 हो जाएगा दैट इज 6, 6 के साथ फाइनल स्टेट अपडेट करेंगे दैट इज 6 हो जाएगा वो। ठीक है, फाइनल स्टेट को हम वापस रिटर्न कर देंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ पे मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, फिर से जीरो बेस स्टेट गई, क्यू के अंदर क्या गया 5, 5 गया, तो 5 जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेस स्टेट हो गई यहाँ पे जीरो, तो क्यू के अंदर क्या है 5 और एक अपडेटर फंक्शन और एक है 42। ठीक है, तो 5 के अंदर एक नंबर आया तो मैं उसमें डायरेक्ट अपडेट कर दूंगा, फंक्शन आया तो मैं उसके अंदर वैल्यू भेज दूंगा दैट इज 5, 5 का मैंने वैल्यू भेज दी इस क्यू के अंदर दैट इज 6 हो गया वो। बट लास्ट में क्या है, फिर से नंबर आ गया 42, से हम क्या करेंगे उसको डायरेक्ट अपडेट करेंगे तो फाइनल स्टेट हो जाएगी 42, तो यहाँ पे रिजल्ट भी क्या हो जाएगा 42 यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोसेस क्यू। हम कैसे हमारी प्रोसेस क्यू काम करती है रिएक्ट चीज के अंदर, यही मैंने आपको आज समझाना था। इसको समझो तरीके से पेशेंस के साथ, ये कोई एक दिन में होने वाला काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। बेसिक रिएक्ट चीज सबको आती है पर फाइनली एक एडवांस रिएक्ट चीज आई डोंट थिंक से मोस्टली लोगों को आती है। ठीक है, तो आपको इन्हीं चीजों पे काम करना है, इन्हीं चीजों को अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू, बाय बाय।